नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका आज के इस खास बुलेटिन में, जहां हम बात करेंगे देश और दुनिया की 50 बढ़ रही और अहम खबरों के बारे में। इस बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे भारतीय राजनीति से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों के साथ। उनके बाद चर्चा करेंगे मौसम को लेकर देश में कहां क्या स्थिति रही और कहां किस तरह की चेतावनी जारी की गई है। इसके बाद बात करेंगे देश में घटी कुछ खास घटनाओं की, फिर नजर डालेंगे विश्व पटल की कुछ सबसे बड़ी खबरों पर और खबरों के इसी सिलसिले में अंत में जानेंगे कि आज देश और दुनिया में क्या कुछ खास होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं राजनीति की दुनिया से और जानते हैं आज की सबसे अहम खबरें। जकार्ता पहुंचे पीएम मोदी, भारत इंडोनेशिया के ऐतिहासिक द्विपक्षीय संबंधों पर बढ़ावा देने पर हुई चर्चा। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में पीएम मोदी ने इजरायल और फिलिस्तीन विवाद पर 2 स्टेट सॉल्यूशन का किया समर्थन। भारत और इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज और अस्त्र मार्ग फर्स्ट मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति पर लगी मुहर। राम मंदिर टेस्ट भ्रष्टाचार मामला, एसआईटी की जांच रिपोर्ट में दान की गिनती के दौरान चोरी और सुरक्षा में लापरवाही की बात आई सामने। संसद के मानसून सत्र की तारीखें हुई तय, आगामी विधायी और नए बिलों के प्रस्तावों के लिए 20 जुलाई से शुरू होगा सत्र। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पूर्व राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग को लेकर दिल्ली प्रदर्शन से पहले बुलाई सिविल सोसाइटी की बैठक। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वायनाड टनल मलबे के खिसकने की घटना पर संवेदना जताई, यूडीएफ कार्यकर्ताओं से मदद की अपील। राम मंदिर ट्रस्ट की विशेष बैठक के बाद ट्रस्ट सचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा का इस्तीफा हुआ मंजूर। दिल्ली हाईकोर्ट का बड़ा निर्देश, केंद्र की अनापत्ति के बाद कॉकरोच जनता पार्टी का एक्स सोशल मीडिया अकाउंट तुरंत बहाल करने का दिया आदेश। तमिलनाडु सरकार ने चेन्नई के पास इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफ्रास्ट्रक्चर विस्तार के लिए हिताची कंपनी के साथ 1000 करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापन पर किए हस्ताक्षर। लद्दाख को विशेष संवैधानिक सुरक्षा देने की मांग को लेकर सामाजिक और पर्यावरण कार्यकर्ताओं का दिल्ली में शांतिपूर्ण जमावड़ा। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने राज्य के अधिकारों और संवैधानिक गारंटी को लेकर पारित किया सर्वसम्मति से प्रस्ताव। बिहार उपचुनाव को लेकर पटना में राजनीतिक दलों के शीर्ष नेताओं ने बांकीपुर सीट पर संभावित उम्मीदवारों के नाम पर शुरू किया मंथन। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया विज्ञापनों में आपत्तिजनक सामग्री पर संज्ञान लेते हुए मेटा को जारी किया बेहद बड़ा नोटिस। राजस्थान में समान नागरिक संहिता के प्रशासनिक नियमों और कानूनी पहलुओं को लेकर विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक हुई संपन्न। राजनीति की खबरों के बाद अब जानते हैं मौसम का मिजाज। देश में आज कहां क्या स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग का भीषण बारिश का अलर्ट, केरल के वायनाड और कोझिकोड जिलों में अत्यधिक भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट किया जारी। मुंबई और तटीय कोंकण क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश के चलते ऑरेंज अलर्ट, एहतियातन निचले इलाकों में सुरक्षा बल मुस्तैद। केरल में भारी मानसूनी बारिश के कारण कई पहाड़ी इलाकों में मिट्टी धंसने और यातायात बाधित होने का संकट गहराया। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के मिसिंग लिंक प्रोजेक्ट का एक हिस्सा भारी मानसूनी बारिश के कारण ढहा, अधिकारियों ने लिया जायजा। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ ग्रामीण इलाकों में भारी बारिश के बाद नवनिर्मित संपर्क सड़कें पानी के तेज बहाव में बही। इसके बाद नजर डालते हैं देश में हाल ही में घटी कुछ अहम घटनाओं पर। केरल वायनाड के पास निर्माणाधीन टनल रोड प्रोजेक्ट साइट पर भारी मलबे के खिसकने से हुआ बड़ा हादसा, 3 मजदूरों की मौत व 5 लापता। 2008 अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट केस, गुजरात हाईकोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए प्रतिबंधित संगठन के 38 दोषियों की फांसी की सजा रखी बरकरार। बद्रीनाथ धाम में चढ़ावे और दान प्रबंधन की कथित अनियमितताओं की शिकायतों पर उत्तराखंड सरकार ने बैठाई 3 सदस्यीय हाई लेवल जांच समिति। अमेरिकी संघीय अभियोजकों ने लॉस एंजल्स की अदालत में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार के खिलाफ कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर की हत्या की साजिश रचने के आरोप किए तय। वायनाड लैंडस्लाइड हादसा, पर्यावरण विशेषज्ञों और स्थानीय निवासियों ने संवेदनशील पहाड़ी क्षेत्रों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी को ठहराया जिम्मेदार।
भारतीय नौसेना की स्वदेशी ताकत में बड़ा इजाफा। प्रोजेक्ट 17A के तहत 7वें स्टील्थ फ्रिगेट INS महेंद्रगिरी को सेवा में शामिल करने की तैयारी तेज। उत्तर प्रदेश की अदालत ने हमीरपुर में एक व्यक्ति को गलत तरीके से हिरासत में रखने और प्रताड़ित करने पर पुलिस प्रशासन पर लगाया भारी हर्जाना। वायनाड हादसे पर केरल के कृषि मंत्री का बड़ा बयान। घटना को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में मानव निर्मित आपदा करार दिया। मशहूर मलयालम अभिनेत्रियां रेवती और पदमप्रिया ने अम्मा एसोसिएशन की प्राथमिक सदस्यता से दिया आधिकारिक इस्तीफा। जम्मू कश्मीर के पुंछ और बारामूला जिले के प्रशासनिक केंद्रों में युवाओं के लिए सरकारी रोजगार अवसरों को लेकर विशेष अधिसूचना की जारी। देश की खबरों के बाद अब चलते हैं दुनिया की ओर और जानते हैं विश्व पटल की सबसे बड़ी सुर्खियां। अमेरिका और ईरान संकट चरम पर। तुर्की में नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ हुआ अंतरिम शांति समझौता खत्म होने का किया ऐलान। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के आदेश पर ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम रडार नेटवर्क को तटीय सैन्य ठिकानों पर की गई भीषण हवाई बमबारी। ईरान पर नए सैन्य एक्शन के साथ ही अमेरिका ने तेल समझौते के तहत ईरान को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल बेचने की दी गई विशेष छूट को किया रद्द। अमेरिकी हमलों के पलटवार में ईरानी सशस्त्र बलों ने फारस की खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी ठिकानों को निशाना बनाकर दागी मिसाइलें। नाटो समिट में अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूरोपीय सहयोगियों का फटकारा। रक्षा बजट और सैन्य अभियानों में मदद न करने का लगाया आरोप। सीरिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के दमिश्क दौरे के दौरान उनके होटल के पास हुए 2 भीषण बम धमाके, 18 लोग गंभीर रूप से घायल। वेनेजुएला भूकंप त्रासदी। विनाशकारी भूकंप के 2 सप्ताह बाद आधिकारिक रूप से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 3,685, 16,000 से अधिक लोग घायल। फिलीपींस की सीनेट में उपराष्ट्रपति सारा दुतेर्ते के खिलाफ शक्तियों के दुरुपयोग को लेकर ऐतिहासिक महाभियोग ट्रायल की तीसरे दिन की कार्यवाही हुई पूरी। अफगान क्रिकेट जगत के लिए दुखद खबर। भारतीय अस्पताल में गंभीर बीमारी का इलाज करा रहे पूर्व तेज गेंदबाज सापुर जादरान का 38 वर्ष की आयु में हुआ निधन। फीफा वर्ल्ड कप 2026 राउंड ऑफ 16 के सांस रोक लेने वाले मुकाबले में स्विट्जरलैंड ने कोलंबिया को पेनल्टी शूटआउट में 3-4 से हराकर 1954 के बाद पहली बार क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। और अब इसी क्रम में जानते हैं कि आज देश और दुनिया में क्या कुछ खास होने वाला है। विंबलडन 2026 लंदन के सेंटर कोर्ट पर आज होगा बड़ा मुकाबला। महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल मैच आज खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप धमाका। नॉकआउट चरण का रोमांच चरण पर। क्वार्टर फाइनल के पहले ब्लॉक में आज रात फ्रांस और मोरक्को के बीच होगी महाभिड़ंत। कन्नड़ा में क्षेत्रीय उत्सव। देश के नुआउथ प्रांत में आज मनाया जा रहा नुआउथ दिवस। सभी सरकारी कार्यालयों और वित्तीय संस्थानों में रहेगा अवकाश। अफ्रीका क्लीन कुकिंग पहल इंटरनेशनल आज आयोजित करेगी हाई लेवल वर्चुअल सेशन। केन्या और नॉर्वे समेत कई देश होंगे शामिल। नाटो शिखर सम्मेलन। तुर्की के अंकारा में चल रहे वैश्विक सम्मेलन का आज दूसरा दिन। रक्षा सहयोग और सुरक्षा एजेंडे पर आगे बढ़ेगी बात। मौसम विभाग अलर्ट। IMD आज सुबह 11 बजे जारी करेगा नया बुलेटिन। दिल्ली, NCR, मुंबई और गुजरात में भारी बारिश की स्थिति पर रहेगी नजर। शेयर बाजार अपडेट। हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन आज समय पर खुलेंगे। BSE और NSE निवेशकों की निगाहें वैश्विक संकेतों पर टिकी। अंतर्राष्ट्रीय दिवस। दक्षिण अमेरिकी देश अर्जेंटीना में आज मनाया जा रहा राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस। सुरक्षा व्यवस्था के बीच आयोजित होगी भव्य परेड। यूपी इंजीनियरिंग दाखिला। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी की UPTAC काउंसलिंग के लिए आज भी जारी रहेगी पंजीकरण प्रक्रिया। इतिहास के पन्नों से आज ही के दिन साल 1951 में संसद में पेश की गई थी देश की पहली पंचवर्षीय योजना इतिहास के झरोखे से विशेष बुलेटिन।